वेरी गुड। चलिए पहला क्वेश्चन है प्रिस्क्रिप्शन से। प्रिस्क्रिप्शन में जो फिजिशियन का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, किसी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो सामान्यतः किस पार्ट के अंतर्गत आता है? सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन एंड सिग्ना। चलिए, आवाज दो बार आ रही है, और किसी को ऐसा लग रहा है जो आवाज दो बार आ रही है? विवेक ने जवाब दिया है सिग्ना। ओके, चांदनी ने जवाब दिया है सिग्मा। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बहुत, सबका जवाब डी आ रहा है, सबका जवाब डी आ रहा है, लेकिन 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 भाई साहब, ये जवाब गलत है। आप प्रिस्क्रिप्शन खोलिए और प्रिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर वाले पार्ट पर आप देखते हैं कि अस्पताल का नाम, डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब पहले ही पार्ट में लिखा होता है। उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका सीएमओ क्लिनिक नंबर पहले पोर्शन में होता है, जिसको हम सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। इसका पहला जवाब सही है, केवल एक बच्चे का जवाब सही है, विकास। बाकी सब लोग अपने जवाब के आगे जीरो लिखेंगे। मैं देखता हूं लास्ट में किसका जवाब सही होता है। ठीक है, पोल दीजिए। नहीं बेटा, पोल देने का टाइम नहीं है, आप लोग अपने से पेन पेपर लेके बैठिए और आप खुद से लिखिए, वो बेहतर होगा। ठीक है, पोल देने में बहुत टाइम जाएगा, मैं दिखाता हूं पोल में बहुत टाइम जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिस्क्रिप्शन में आरएक्स सिंबल ये किस पार्ट के अंतर्गत आता है? आरएक्स का मतलब आप जानते हैं, दिस द लैटिन वर्ड थू टेक, यानी आप लीजिए। सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन या सिग्नेचुरा किसके अंतर्गत आता है? ओके, लगभग सबका जवाब ए आ रहा है। ये वेरी गुड, वेरी गुड, पढ़ के आप आए हैं, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सही है ए। कौन सी बोला भाई? जितेंद्र चौहान जी, मार खाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। जितने उन्होंने ए दिया है, अपना आप अपना टिक निकाल लीजिए कितना क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिस्क्रिप्शन का वह भाग जिसमें ड्रग का नेम और स्ट्रेंथ लिखा जाता है, जिसमें डॉक्टर जो है दवा का नाम और उसकी स्ट्रेंथ लिखता है, कितने एमजी है, वो कौन सा पार्ट होता है? सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन या सिग्ना? चलिए देखते हैं जवाब कौन सा आ रहा है। सबका जवाब, रचना का, अर्पिता का, विवेक का, जितेंद्र का, सबका जवाब बी आ रहा है, और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द इंस्क्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिस्क्रिप्शन के उस भाग को क्या कहते हैं जिसमें फार्मासिस्ट को प्रिपरेशन बनाने का निर्देश दिया जाता है? देखिए, पुराने, मैंने कहा था आपको, पढ़ाया था लेक्चर में, ये पुराना सिस्टम है। तो उसमें पहले डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता था, मरीज दवा लिखता, फिर नीचे फार्मासिस्ट के लिए एक इंस्ट्रक्शन लिखता था कि कैसे कैसे बनाना है, क्या डोजेस फॉर्म बनाना है, उसको क्या कहते हैं? बताइए भाई, चलिए जवाब दीजिए सब लोग, कौन सा जवाब आ रहा है ये? ठीक है, विकास जी कह रहे हैं सी, सिग्नेचुरा, और बाकी लोग कह रहे हैं सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट को दवा कैसे और कितनी मात्रा में लेनी है, यह जानकारी किस भाग में लिखी होती है? इसमें कहते हैं इंफॉर्मेशन फॉर द पेशेंट, जैसे कि 2 बार लेना है बीडी, 3 बार लेना है टीडीएस, 1 बार लेना है ओडी, रात में लेना है एचएस, ये इंफॉर्मेशन डॉक्टर किस पार्ट में लिखता है? चलिए बताइए सब लोग। बहुत लोग का जवाब बी आ रहा है, बहुत लोग का जवाब सी आ रहा है। यहाँ पे आपके लिए कंफ्यूजन है भाई साहब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी सी जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब है। सिग्ना, जो सिग्नेचुरा होता है, उसमें डॉक्टर को देता है। जिन्होंने भी जवाब सी दिया है, अपना 1 मार्क्स जोड़ लीजिए, बाकी लोगों अपना 1 मार्क्स माइनस करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिस्क्रिप्शन में एमएफटी कैप का अर्थ क्या होता है? ये एक लैटिन वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म में एमएफटी कैप लिखा होता है। ये एक इंस्ट्रक्शन होता है डॉक्टर का फार्मासिस्ट के लिए। इसका मतलब क्या है? चारों ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए। देखिए, एक वर्ड तो क्लियर है, कैप से कैप्सूल होता है, तो अब इसमें आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मेक फ्लैट कैप्सूल इसका पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, बीडी का मतलब क्या होता है? बीआईडी का मतलब क्या होता है? जो बहुत आसान है, इसका जवाब तो सबको पता है, जो गलती करेगा बहुत मार खाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ट्वाइस इन अ डेली। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिस्क्रिप्शन में यदि डॉक्टर ने स्टैट वर्ड लिखा है, उस स्टैट का मतलब क्या होता है? स्लो एडमिनिस्ट्रेशन देना है,
इमीडिएटली देना है, बिफोर मील देना है, आफ्टर मील देना है। बच्चे पढ़ के आए हैं नोट्स, वेरी गुड वेरी गुड, सही जवाब है। स्टेट का मतलब होता है इमीडिएटली आपको वो दवा खिलानी है। क्वेश्चन नंबर 9, एसओएस का अर्थ क्या होता है? अगर किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ने एसओएस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? सबका जवाब बी आ रहा है और बिल्कुल सही जवाब है एज नीडेड। जैसे डॉक्टर ने अगर पैरासिटामोल एसओएस लिख दिया तो मतलब जब आपको बुखार आए तब खानी। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में लैटिन शब्द एडी का मतलब क्या होता है? अगर किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में एडी लिख दिया है तो एडी का मतलब क्या होता है? ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। ऐड करना, टू अप टू करना, अप टू का मतलब है होता है कि, अब मैं इसको बोल दूंगा तो आप समझ जाएंगे, डिवाइड करना या मिक्स करना। अगर कभी आपने एडी देखा होगा तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट करना, एडक्यूसेंट करना, मतलब कि उस डोज को उतनी मात्रा तक पूरा करना। जैसे एग्जांपल तौर में आपको 50 ml सिरप बनाना है, उसमें आपने 10 ml कुछ मिलाया, 15 ml कुछ मिलाया, अब बाकी का जो ml बचा है उतना मेकअप करने के लिए अगर हम वाटर डाल रहे तो उसे कहते हैं एड, मतलब अप टू। ऑप्शन नंबर बी सही है, वेरी गुड, बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मजा आ रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों आपको बता दूं आपके सुटिक्स के आज 2 लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, 2-3 चैप्टर के, और नोट्स भी, और कोलोजी के भी कुछ चैप्टर आज मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, आज रात को मैं करूंगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, बस क्लासेस अब अभी तो स्टार्ट हो रहा था, अब धीरे धीरे वो शेड्यूल पकड़ेगा। निम्न में से कौन सा सॉलिड डोजेस फॉर्म है? तो बहुत सरल है यार, तो बताने बेकार है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सबका जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए पेपर का लेवल में अभी थोड़ा सा इजी इसलिए रख रहा हूं क्योंकि पेपर डिप्लोमा लेवल का ही आएगा, बैचलर लेवल का नहीं आएगा, लेकिन आगे मैं पेपर थोड़ा सा टफ लेवल करूंगा। ठीक है, टेबलेट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? रैपिड एब्जॉर्प्शन, एक्यूरेट डोजिंग, नो टेस्ट प्रॉब्लम, नो सॉल्युबिलिटी इशू। सॉल्युबिलिटी इशू होता है, टेस्ट की प्रॉब्लम भी होती है, रैपिड एब्जॉर्प्शन तो नहीं होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। डी कौन बोला? ए बदमाश, कौन लड़का है? देखे 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 भाई, भाग रहा है भाग रहा है। विवेकानंद बहुत नहीं नहीं, अखिलेश कुमार बहुत मार खाएंगे आप। एक्यूरेट डोजिंग फायदा होता है इसका सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 13, कैप्सूल का एक डिसएडवांटेज क्या है? निगलने में दिक्कत, ह्यूमिडिटी के साथ खराब हो जाता है मॉइस्चर से, बिटर टेस्ट, या पुअर बायोअवेलेबिलिटी। तो बहुत आसान, बिल्कुल पता चल गया। आप देखते कभी कभी कैप्सूल आप हाथ पे थोड़ी देर रख लीजिए तो वो गीला होने लगता है क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटेरिक कोटेड टैबलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम क्यों बनाते हैं इंटेरिक कोटेड टैबलेट? 4 ऑप्शन देखिए, इंप्रूव टेस्ट करने के लिए, गैस्ट्रिक एसिड से बचाने के लिए, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, फास्टर एब्जॉर्प्शन के लिए। यार इस बैच में सारे बी फार्मा वाले ही हो कि कुछ बी फार्मा वाले भी हो? क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग जवाब दे रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस होके सही, मुझे तो बड़ा डाउट हो रहा है कि सारे डिप्लोमा को अच्छे नहीं लग रहे हैं, कुछ बी फार्मा के मुझे लग रहा है। अगर आप डिप्लोमा के हैं तो मतलब आप पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, सिरप डोजेस फॉर्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? चलिए जी, बीरेन जी, मारद्वाज जी, डिप्लोमा क्या? पुअर पैलेटेबिलिटी होना, माइक्रोबियल कंटामिनेशन का चांसेस ज्यादा होना, लो सॉल्युबिलिटी, पुअर पेशेंट कंप्लायंस। थैंक यू विवेक, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि लिक्विड डोजेस फॉर्म में अगर आप, डॉक्टर भी कहता है अगर एक बार ढक्कन खुल गया ना तो 15 दिन से ज्यादा, 1 महीने ज्यादा आप इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि कंटामिनेशन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, सस्पेंशन में जो ड्रग पार्टिकल का साइज सामान्यतः किस रेंज में होता है? ये सवाल का जवाब अगर आपने दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। सस्पेंशन में ड्रग पार्टिकल का साइज सामान्यतः किस रेंज में होता है? मॉलिक्यूलर साइज 1 nm से कम, 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा, या 1 माइक्रोमीटर से कम? चलिए बिशप का जवाब आ रहा है टी, राकेश का जवाब आ रहा है बी, अरे रे भैया दुर्विजय का जवाब आया है सी। मैंने कहा ना इसका जवाब जो दे लेगा, देखता हूं और किसका जवाब सही आता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर किसी भी पार्टिकल का साइज माइक्रोग्राम्स में होते हैं, ठीक है, 1 माइक्रोग्राम से, ठीक है, अगर किसी पार्टिकल साइज अगर हम कहते हैं 100 माइक्रोग्राम से ज्यादा है तो वो सिंपल सा सस्पेंशन बनाता है। किसी पार्टिकल साइज का साइज 1 माइक्रोग्राम से 100 माइक्रोग्राम के बीच में है तो वो सस्पेंशन बनाता है। सॉरी, पहला वाला सोल्यूशन था, फिर सस्पेंशन बनता है। 1 माइक्रोग्राम से 1 नैनोग्राम के बीच में है तो वो कोलाइड बनाता है, और 1 नैनोग्राम से भी कम है तो वो क्या बनाता है? वो आपका बनाता है
क्या बोलते हैं उसको लास्ट वाले को यार, जो कोलाइड से भी कम होते हैं पार्टिकल, वो सिरप पार्टिकल मानेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 माइक्रोमीटर से 100 के बीच की रेंज में कौन आता है, ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर। सिर्फ एक बच्चे का जवाब सही था और किसी का नहीं सही। मैंने कहा ना पढ़ाई नहीं है बेटा। 17 क्वेश्चन, इमल्सन डोजेस फॉर्म में जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसको स्थिर रखने के लिए हम क्या करते हैं। आपको पता है इमल्सन, मैंने बताया था दो चीजें होती हैं, एक कोलाइडल, एक डिस्पर्स्ड फेज, एक डिस्पर्सन मीडियम। तो जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो नीचे की तरफ बैठने लगता है, तो आपका इमल्सन जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। उसको स्टेबल करने के लिए हम कौन सा एजेंट यूज करते हैं। वेरी गुड, बहुत आसान सवाल भी था, वेरी गुड। चांदनी, राहुल, अर्पिता, सबका जवाब सही, ऑप्शन नंबर बी इमल्सिफाइंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 18, ऑइंटमेंट का मुख्य एडवांटेज क्या है। ऑइंटमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ऑप्शन ध्यान दीजिए। हाई स्टेबिलिटी होना, लोकलाइज्ड ड्रग एक्शन, जहां पे दिक्कत है डायरेक्ट वहीं लगा सकते हो, रैपिड एब्जॉर्प्शन या नो इरिटेशन। सही जवाब है बिल्कुल, सबका जवाब सही है ए, मोहम्मद रिजवान भाई साहब। हाई स्टेबिलिटी कैसे हो जाएगी भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है, लोकलाइज्ड ड्रग एक्शन। क्रीम की तुलना में ऑइंटमेंट का डिसएडवांटेज क्या है। देखिए क्रीम और ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट को ऊपर हम केवल लगाते हैं मलहम, और क्रीम को हम लगा के रब कर देते हैं, वो गायब हो जाता है। तो क्या डिसएडवांटेज है ऑइंटमेंट का, ग्रीसी नेचर, पुअर स्टेबिलिटी, हाई कॉस्ट, डिफिकल्ट फॉर्मुलेशन। काजल ने कहा बी, मार खाएंगे काजल आप। पहले जवाब दे रहा हूं भाई, ऑइंटमेंट चिपक जाता है, ग्रीसी नेचर होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है भैया। इसी तरह से गलतियां होती है एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया ना वो बहुत मार्क्स आपके कम करेगा। और ये कैसे आप ठीक करेंगे, अभी मैं आपको ये क्लासेस लूंगा, फिर आपको मैं नोट्स दूंगा, फिर आपके मॉक टेस्ट कराऊंगा। जब आप बार बार इसी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम देंगे, तो आपके एरर के चांसेस घटने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पेरेंटल डोजेस फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट क्या है। अगर किसी भी पेरेंटल डोजेस फॉर्म को बनाना है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, क्या चीज सबसे जरूरी है उसका। ओके कोई बात नहीं काजल, स्वीट टेस्ट होना, स्टेरिलाइल होना, हाई विस्कोसिटी होना, या कलर स्टेबिलिटी होना। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ा के भाई साहब। जी हाँ, स्टेरिलिटी। क्वेश्चन नंबर 21, सपोजिटरी का इस्तेमाल मुख्यतः किस रूट के लिए किया जाता है। सपोजिटरी आप जानते ही हैं, ओरल के लिए, रेक्टल के लिए, नेजल के लिए, ऑप्थेल्मिक के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, जी हाँ बी सही है, रेक्टल। क्वेश्चन नंबर 22, एरोसोल डोजेस फॉर्म में प्रोपेलेंट का मुख्य कार्य क्या होता है। एरोसोल्स आपने पढ़ा, मैंने डोजेस फॉर्म में दिखाया था, नोट्स दिया था, उसमें प्रोपेलेंट डाले जाते हैं। क्या काम करता है प्रोपेलेंट। ओके, अच्छा लगभग सवालों के जवाब बी ही सही आ रहे हैं, कुछ कुछ सी और डी और ए मिले, बाकी सब बी ही आ रहे हैं। सही है, प्रेशर प्रोड्यूस करता है उसके अंदर से, ताकि जब आप एक एक्चुएट करें बाहर निकले तो सेम प्रेशर से हर बार बाहर आए। क्वेश्चन नंबर 23, कंट्रोल रिलीज डोजेस फॉर्म का मुख्य एडवांटेज क्या है। अगर हम कोई ड्रग सीआरडीडीएस बनाते हैं, कंट्रोल रिलीज बनाते हैं, तो उसका सबसे बेसिक एडवांटेज क्या है। ड्रग जल्दी काम करता है, फ्रिक्वेंट डोजिंग, बार बार दवा देनी पड़ती है, दवा का असर लंबे समय तक रहता है, या कम ड्रग स्टेबिलिटी होती है। बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने डिप्लोमा के बच्चे इतने टैलेंटेड बहुत कम देखे हैं, भी फार्मा वाले होते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, पढ़ा के। श्योर सिलेक्शन है आपका इस बार, अगर आप लोग ऐसे मेहनत करते रहेंगे श्योर सिलेक्शन है, 560 सीट कम नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट क्या है। अगर किसी को ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बनाना है आई के लिए, तो कौन से पैरामीटर को सबसे जरूरी है एडजस्ट करना, हाई विस्कोसिटी को, या स्टेरिलिटी या और आइसोटोनिसिटी को, या हाई शुगर कंटेंट को, या हाई अल्कोहल कंटेंट को। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी स्टेरिलिटी और आइसोटोनिसिटी को। 25, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मुख्य एडवांटेज क्या है। प्रेम प्रकाश जी थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मुख्य एडवांटेज क्या है। जो स्किन के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है, फास्टर ड्रग मेटाबॉलिज्म। जितेंद्र जी कह रहे हैं बी, लो बायोलेबिलिटी और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ए मैक्सिमम लोग कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसडर्मल पैचेज जब हम यूज करेंगे तो वो लीवर में नहीं जाएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26, लोजेंजेस जो है, लोजेंजेस आप पता है डोजेस फॉर्म होता है, किस रूट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोजेंजेस
किस रूट के लिए? बक्कल कैविटी के लिए, नेजल कैविटी के लिए, रेक्टल कैविटी के लिए, इंट्रावेनस के लिए? जितेंद्र भाई, जितेंद्र चौहान जी, कौन सा जवाब दिए आप? डी। वेरी गुड, बक्कल कैविटी भाई साहब, मुंह के लिए। 27, एलेक्सर जो डोजेस फॉर्म होते हैं उसका मुख्य कंपोनेंट क्या होता है? एल्कोहल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर, वाटर प्लस शुगर, या ऑयल ओनली? चलिए, चांदनी ने कहा बी, मोनिका ने कहा ए, सब ने कहा ए। बेटा चांदनी, ऑयल प्लस वाटर जो है वो इमल्सन होता है, वाटर प्लस शुगर जो है वो सिरप होता है, एल्कोहल प्लस वाटर जो है वो एलेक्सर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही। सूरज वर्मा जी मार खाएंगे आप, बी जवाब दे रहे हैं। सी कौन दे रहा है? रविंद्र कुमार। बहुत मार खाओगे, पढ़ाई करो रविंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करवाते, पोस्टोलॉजी क्वेश्चन। अब थोड़ा सा पेन पेपर उठाइए और कैलकुलेशन करके मुझे बताइए। यदि एक एडल्ट का डोज 500 मिलीग्राम है और चाइल्ड का डोज हमें कैलकुलेट करना है और चाइल्ड की एज 5 साल है, तो बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं आपको बता दूं फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है यंग फार्मूला के हिसाब से चाइल्ड डोज, ठीक है, चाइल्ड डोज नहीं, एडल्ट डोज क्या निकालना है? तो आपको लिखना है यहाँ पे एज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एज ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाई एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12। फार्मूला लिख लीजिए पहले आप लोग, एज ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाई एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 इंटू डोज ऑफ एडल्ट, तो इंटू 500। अब चलो करके दिखाओ। यानी सवाल क्या है? 5/12 प्लस 5 गुणते 500। चलिए जोड़िए कितना आ रहा है। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू जो आएगी उसके आसपास की वैल्यू आपको देखनी है कि वो सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो ये 5/17 हो जाएगा, गुणते 500 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा जवाब आ रहा है? देखिए कुछ लोग 125 कह रहे हैं, कुछ लोग 150 कह रहे हैं। ठीक है, देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए सही है, 125। नहीं, डी तो बहुत गलत है बेटा, कैलकुलेट करके देखो। क्वेश्चन नंबर 29, क्लार्क का नियम कहता है कि डोज कैलकुलेशन किस पैरामीटर पर आधारित होता है? क्लार्क के फॉर्मूला में जो कैलकुलेशन ऑफ डोज है वो किस पैरामीटर पे? हाइट पे है, वेट पे है, एज पे है, सरफेस एरिया पे? क्लार्क का फॉर्मूला याद है? 147। हाँ 147 अगर प्रफुल आ रहा है ना, अगर 147 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 150। 29 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, वेट। 30 क्वेश्चन है, यदि एडल्ट का डोज 600 मिलीग्राम है और चाइल्ड का वेट 20 किलोग्राम है तो अप्रोक्सीमेट डोज क्या होगा? ये आपको क्लार्क के फार्मूले से ही निकालना है। क्लार्क का फार्मूला आपको पता है, कैसे आप कर सकते हैं? यहाँ पे वेट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ चाइल्ड प्लस कितना था, कितने आपका था मेरे ख्याल से, फार्मूला याद करिए, उसके बाद इंटू 600 है। कैलकुलेट कर लीजिएगा फार्मूला देख करके। जवाब क्या आ रहा है सबका देखते हैं। डी, वो 200 mg आया सबका। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए आप लोग खुद से और करके बताइए कितना आता है। ठीक है, चलिए तो अब आपको बताना है कि कितने लोगों का कितना जवाब सही था। अब देखिए आप जो 30 क्वेश्चन आज आपने किया, मैं कह रहा हूं फिर से, आपके क्वेश्चंस अपलोड हो गए हैं, आपके टॉपिक पूरा है, आपके कंप्यूटर क्लासेस, आपके कंप्यूटर क्लासेस और आपके जो यूपी का जीके है वो सारा नोट्स अपलोड हो गया है, पढ़ते जाइएगा। विवेक जी ने 26 क्वेश्चन, वेरी गुड विवेक। अतुल 27, रचना 26, विवेक 25, 25 प्लस वाले सारे सिलेक्शन। आशीष मेहनत करिए आप, 23 नंबर। आमिर मेहनत करिए, सफिशियंट नहीं आज तो, सफिशियंट नहीं है। ठीक है, मेहनत करिए। 5 क्वेश्चन रॉन्ग हुए पर फुल कहानी 25 सही है, वेरी गुड। ठीक है, 25 प्लस वाले सारे सही है। पोस्टोलॉजी के दोनों रॉन्ग हो गए ना, कैलकुलेशन करिए। मैंने अपलोड कर दिया है नोट्स, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आपके पीडीएफ में आपको बहुत सा सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, रचना जी फिर वही गलत किया। रचना मैंने क्या था, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया था। अभी भी जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं इस एप्लीकेशन में रहने वाले, मैं फिर से लिंक भेज रहा हूँ आपके चैट बॉक्स पे जाकर के, आपके कोर्स से, वहां से आप डाउनलोड करके एप्लीकेशन पे ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने चैट ब्लॉक करके रखा क्योंकि आप लोग बहुत बातें करेंगे, बहुत डिस्टर्बेंस होगा। सिर्फ मुझे जो इन्फॉर्मेशन देनी है कब कौन सी क्लास होगी, उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। कोई बात नहीं चांदनी, 26 नंबर आया फिर भी बहुत अच्छा है आपका। ठीक है, तो ये आज की लाइव क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। कुछ आपको पूछना है तो पूछ लीजिए, कोर्स से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। बिल्कुल तैयार हो जाएगा प्रेम प्रकाश जी, बिल्कुल। आप 4 घंटे रोज दीजिए, अगर आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है 4 घंटे रोज दीजिए। जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर पढ़िए, जो नोट्स दे रहा हूँ वो नोट्स पढ़िए,
और फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस सॉल्व करिए, और फिर मैं जो एमसीक्यू कराऊं उसको सॉल्व करिए, और फिर हर 15 दिन में जो मॉक टेस्ट कराऊं उसको भी करिए। यार इतना अगर शेड्यूल बना लोगे 4 महीने तक ना, कौन सिलेक्शन रोक सकता है। हाँ वीडियो डाल रहा हूँ प्रफुल्ल जी, टॉपिक वाइज वीडियो आज से स्टार्ट कर दिया है, ये डालना शुरू कर दिया यार, अभी जस्ट स्टार्ट किया था। अरे पेट में 65 नंबर, बाप रे बाप, आपका सिलेक्शन तो ऐसे ही हो गया है यार। जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ ना, उसकी जरूरत नहीं लिखने की, क्यों टाइम खराब करोगे, पहले मेहनत करो क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रिंट आउट करा लो यार, प्रिंट आउट करा लो, सबसे बेस्ट है। पेट स्कोर का कोई मतलब नहीं है, 1 नंबर भी पाए तो आप सिलेक्टेड है, जरूरत नहीं है उसको कुछ भी कैलकुलेट करने का, ठीक है, सब हो जाएगा मेरे ख्याल से, सफिशियंट है। चलिए आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। आज का क्वेश्चन का पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, चलिए आपने कह दिया तो मैं डाल दूंगा, इसको भी आप देख लीजिएगा। इक्विपमेंट्स यार केवल देखो डिटेल में नहीं पढ़ना होता, कभी भी इक्विपमेंट के पार्ट से क्वेश्चन नहीं आता, बस इक्विपमेंट किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, गुड डे, गुड नाइट।